सो बच्चों, हमने इन शॉर्ट पढ़ा था व्हाट आर द कॉजेज फॉर रिटर्न्स टू स्केल। फैक्टर नहीं, रिटर्न्स टू स्केल। लॉन्ग रन के दो कॉजेज होते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न्स का मतलब आपकी कॉस्ट गिरेगी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, इट विल बी कॉल्ड एज इकोनॉमीज। और डिमिनिशिंग रिटर्न्स का मतलब आपकी कॉस्ट बढ़ेगी और रिटर्न्स गिरेंगे, वो डिसइकोनॉमी है। सो हर वो चीज जिससे आपकी कॉस्ट कम हो चिल्ड्रन, यू हैपन टू कॉल इट एज एन इकोनॉमी। और यहां पे बच्चों इकोनॉमीज दो तरह की हैं। अगर किसी पर्टिकुलर फर्म को है तो यू कॉल इट एज व्हाट, इंटरनल। और पूरी इंडस्ट्री को है तो एक्सटर्नल। आपने पीपीसी पढ़ा होगा और देखा होगा, पीपीसी बाहर की तरफ जाता है, अंदर की तरफ आता है, तो वो पूरे फर्म्स पे होता है। तो पीपीसी का बाहर जाना इज एक्सटर्नल इकोनॉमी और अंदर आना इज एक्सटर्नल डिस इकोनॉमी। इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो एनीथिंग दैट राइजेस योर प्रॉफिटेबिलिटी, लोअर्स योर कॉस्ट, इट इज इंटरनल इकोनॉमी। पूरे इंडस्ट्री में अगर ऐसा होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सटर्नल इकोनॉमी। खोपड़े में बात गई? पक्का? ये चीज आप शायद लिख चुके हैं पहले। चलिए, तो बच्चों इंटरनल इकोनॉमीज के कुछ पॉइंट्स भी आप लिख लें, तो दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। छटपट फास्ट आप इनको अपडेट करें। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, फाइनेंशियल इकोनॉमीज है, इकोनॉमिक्स नहीं है। ठीक है? व्हाट इज फाइनेंशियल इकोनॉमीज? अगर मैं आपसे कहूं कि आपको बैंक से लोन लेना है फॉर से ₹10 लाख, इज दैट क्लियर? तो बैंक कहेगा भाई किस लिए चाहिए? आप कहेंगे बिजनेस एक्सपैंड करना है, किस लिए चाहिए? बैंक कहेगा ठीक है, 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। कितना? 13%। और यहीं पे अभी अंबानी और अडानी पहुंच जाए 1 लाख करोड़ का लोन लेने। कितना? 1 लाख करोड़। पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? 2% पर एनम। क्यों भाई? 1 लाख करोड़ में बैंक कहेगा कस्टमर तो एक ही है, 1 लाख करोड़ का 2% भी सो कॉल्ड बहुत बढ़िया रकम हो जाएगी। बट 10 लाख का 13% मुश्किल से 1,30,000 रुपए होगा। तो भाई 1 लाख करोड़ अगर कोई लोन ले ले, 2 लाख करोड़ नहीं होगा, 2,000 करोड़ होगा। एक कस्टमर अकेले 2,000 करोड़ देके जा रहा है, ये थोड़ा दे पाएगा 2,000 करोड़। तो अगर आप एजुकेशनल लोन इंडिया में लेते हैं चिल्ड्रेन, तो अप्रोक्सीमेटली 16% पे आपको लोन मिलता है। कितने पे? 16%। और अगर मर्सिडीज आपको खरीदनी है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज ओनली 4%। इसीलिए इस देश का एजुकेशन सिस्टम चौपट है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ में आ गया क्या हुआ? मनी मेकिंग सिस्टम आप बोल सकते हैं। चलिए, खोपड़े में बात गई। तो हु विल गेट अ लोन एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट? Who's taking more लोन? बड़ी फर्म्स जो होती हैं, और छोटी फर्म्स को महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो क्या ये बेचारे कभी भी इनको कॉम्पीट कर पाएंगे? कभी भी इनको कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो क्रेडिट रिक्वायरमेंट बिग फर्म्स की सो कॉल्ड किसी एक बैंक से पूरी नहीं होती, मल्टीपल बैंक के पास जाना पड़ता है। तो विजय माल्या भी अगर 9,000 करोड़ लेके भागे तो सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक का लेके नहीं भागे। पंजाब नेशनल बैंक ने सो कॉल्ड बनाया, सिंडिकेट ग्रुप बनाया, वो लीडर था। उसने 2 4 5 बैंकों से 3 4 हजार करोड़ लिया, 5,000 करोड़ अपने पास से दिया, तो 9,000 करोड़ आगे दिया गया। तो आपको बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ लोन चाहिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी डेफिनेटली लेस। छोटा लेंगे लोन का अमाउंट तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो। इज दैट क्लियर? किसी की कंपनी है जहां पे 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, किसी की कंपनी है जहां पे 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। अब आप शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो भाई ये छोटी कंपनी है, बट ये बड़ी कंपनी है। ये अगर डूब गई आधी, समझ में आ गया? या अगर इनका 5 लाख का नुकसान हुआ तो आधे चले जाएंगे, बट इनमें 5 लाख रुपए में क्या आधे जाएंगे? कुछ डेसिमल परसेंटेज में जाएंगे। इज दैट अंडरस्टूड? तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? फाइनेंशियल इकोनॉमीज। तो ऐसे जैसे आप कभी स्टॉक मार्केट की बात करें, निफ्टी 50 और सेंसेक्स आपने देखा होगा। तो जो सेंसेक्स में 30 और निफ्टी 50 में 50 कंपनीज होती हैं, दे आर लार्ज कैप कंपनीज। व्हाट? लार्ज कैप। तो उन कंपनीज में ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं होगी, डाउनफॉल भी बहुत ज्यादा नहीं होगा, 10-11% साल भर में रिटर्न दे जाएगा। बट अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो यू शुड गो फॉर स्मॉल कैप। तो फाइनेंशियल इकोनॉमीज लार्ज कैप कंपनीज की जो होती है चिल्ड्रन, दे आर वेरी स्टेबल, दे आर वेरी स्टेबल। तो कभी भी आपको रिलायंस का शेयर एक साल में 35% की ग्रोथ ना देने वाला, कभी नहीं देगा। बट जो स्मॉल कैप्स होते हैं, मिड कैप्स होते हैं, वो दे सकते हैं आपको, उनमें रिस्क भी ज्यादा है। खोपड़े में बात गई? तो फाइनेंशियल इकोनॉमीज का मतलब समझ में आ गया? पक्का?
तो अगर आपको मान लीजिए बॉन्ड खरीदना है बच्चों, बॉन्ड रिलायंस का बॉन्ड लें या आरबीआई का बॉन्ड लें, आरबीआई ज्यादा सिक्योर है। इज दैट क्लियर? कॉपी कर लिया सबने? समझ में आ गई कहानी? झटपट अपडेट कर लें। इकोनॉमीज ऑफ सेल एंड परचेज, अब ये क्या होता है सर? अगर बड़ा बिजनेस है तो दे विल बाय लार्ज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल? लार्ज। आप रिलायंस स्मार्ट पॉइंट की बात करें बच्चों, यहां पे आपको एक टैल्कम पाउडर का डिब्बा जिसकी एमआरपी 100 रुपए होगी, शायद कंपनी 70 में बेच देगी आपको। क्यों? इन्होंने 40 रुपए में खरीदा है। बट मोहल्ले का जो छोटा सा रिटेलर है उसकी बेचारे की परचेज ही 55 रुपए की है, वो 70 रुपए में बेचेगा। बट क्या वो रिलायंस से कॉम्पीट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि ये लोग बल्क में खरीदते हैं, तो बल्क में कंपनीज इनको डिस्काउंट ज्यादा देती है। छोटे रिटेलर्स जब इन कंपनीज को कंप्लेन करते हैं, कंपनीज एक ही बात बोलती हैं, मत खरीदो आप, हम सब उन्हीं को बेच लेंगे। तो ये बेचारे अपनी मजबूरी में बिजनेस कर रहे हैं। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? तो आप स्केचर्स का शू रिलायंस फुटप्रिंट में जाके खरीदे, शायद आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट आप स्केचर्स के या किसी नॉर्मल शोरूम में जाएंगे, वो बेचारा 10% डिस्काउंट देने में भी उसको नानी याद आ जाएगी, क्योंकि उसकी परचेज थोड़ी महंगी है। रिलायंस वाले भाई 2 लाख पेयर ऑफ शूज ऑल इंडिया ब्रांचेस के लिए खरीद रहे हैं। एक शॉपकीपर थोड़ा इतना खरीद पाएगा, वो भाई 50 पीस खरीद लेगा, 100 पीस खरीद लेगा, तो उसकी कॉस्ट ऑफ बाइंग हमेशा महंगी होगी, और लार्ज फर्म की कॉस्ट ऑफ बाइंग हमेशा सस्ती होगी। तो दैट्स व्हाई लार्ज फर्म शैल स्पेशलाइज इन इकोनॉमीज ऑफ सेल एंड परचेज। समझ में आ गया? तो दिल्ली का शोरूम है मारुति का, बग्गा लिंक, आप इनका प्राइस देख लीजिए, और यूपी में प्रयागराज में अमितदीप मोटर्स का प्राइस देख लीजिए। मैं चैलेंज करता हूं 10% का डिफरेंस मिलेगा। एक आपको मैं रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने अपनी कार खरीदी चिल्ड्रन केटीएल गोमती नगर लखनऊ से, एंड यू वोंट इमेजिन, they charged me 56,000 for a 3-year insurance comprehensive policy. Amitdeep Motors at Prayagraj was charging me 59,000. सिर्फ इंश्योरेंस में 3,000 रुपए का फर्क था। सर ऐसा कैसे? इंश्योरेंस पॉलिसी इनको मिलती है 50,000 की, इन्होंने सोचा कस्टमर बाहर से आया है, आज एक कस्टमर को अच्छी डील दे देंगे, कल को वो 4 और पकड़ के ले आएगा, लखनऊ में तो हम बिजनेस कर ही रहे हैं, तो थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो इंश्योरेंस में। इनको क्या लग रहा है? कस्टमर अपनी गरज को खरीद रहा है, हमारा कोई कॉम्पिटिटर बाजार में है ही नहीं, बेचो महंगा। दे परचेज्ड माय ओल्ड ऑल्टो कार एट 1.75 lakhs एंड दीज पीपल वर ऑफरिंग मी ओनली 1.15 lakhs। क्यों 60,000 रुपए इन्होंने सो कॉल्ड महंगी गाड़ी खरीदी? क्योंकि उनको पता था हमारा तो लखनऊ का बिजनेस चल ही रहा है, प्रयागराज का तो एडिशनल कस्टमर हो गया, कम कमा के भी बेच देंगे तो ये 4 कस्टमर पकड़ के और ले आएगा। प्लस ये जो बड़े शहरों में शोरूम्स होते हैं चिल्ड्रन, मान लीजिए केटीएल लखनऊ गोमती नगर, इनकी मंथली सेल होगी लेटेस्ट से 500 कार्स की, और अमितदीप मोटर्स प्रयागराज, मैं किसी की बदनामी नहीं कर रहा हूं, इनकी मंथली सेल कितनी होगी? जस्ट 100 कार्स। तो केटीएल लखनऊ को मारुति वाले स्पेशल डिस्काउंट देते हैं बल्क बाइंग पे, बट इनको वो स्पेशल डिस्काउंट नहीं मिलता है। खोपड़े में बात गई। इसलिए जहां पे भी कंपटीशन नहीं होगा चिल्ड्रन, वहां पे चीजें हमेशा महंगी ही मिलेंगी आपको। तो अमितदीप मोटर्स इलाहाबाद में जब सिंगल सेलर हुआ करता था चिल्ड्रन, एमआरपी से भी कितनी बार ऊपर ये कार्स लोगों को बेचते थे, ब्लैक करते थे कार्स को। बट अब वो ब्राइट 4 व्हील और 1-2 शोरूम और आ गए हैं, तो इनका कॉम्पिटिशन बढ़ गया। नाउ दे हैव स्टार्टेड ऑफरिंग डिस्काउंट्स। इकोनॉमीज ऑफ सेल एंड परचेज समझ में आ गया? समझ गए भाई? फ्री मार्केट होता है कार शोरूम का? हाँ फ्री मार्केट होता है, कोई प्राइस नहीं। आप सो कॉल्ड दूसरे शहर में जाके बिजनेस कर नहीं सकते, बट आप ऐसा फोन पे बात कर लेते हैं कि दूसरा शहर वाला आपके पास चला आता है। इज दैट क्लियर? तो अलाउड नहीं है इस तरह से, बट वो कह रहे हैं भाई हमको एड्रेस चाहिए। लाइक इलाहाबाद की कार की शोरूम है, वो किसी बाहर वाले पर्सन को कार नहीं बेच सकता, बट उसमें एक जुगाड़ होता है। भाई आपका इलाहाबाद में कोई रहने वाला है, आप लखनऊ से आए, आपका लखनऊ में कोई रहने वाला है, आप इलाहाबाद से कह नहीं भाई हमारा तो कोई रहने वाला नहीं है, तो किसी वकील को पकड़ लीजिए, उसको 500 रुपए दे दीजिए, वो एक फर्जी रेंट अग्रीमेंट बना देगा, जिससे आपके पास दूसरे शहर का एक टेम्परेरी एड्रेस आ जाएगा। तो मेरा फ्रेंड है, उसके इन लॉज लखनऊ में रहते हैं, तो मैंने उनका एड्रेस लिखवा दिया टेम्परेरी में, और परमानेंट में अपने इलाहाबाद के घर का एड्रेस लिखवा दिया। अब अगर अमितदीप मोटर्स कंप्लेन करता है कि भाई केटीएल ने हमारा कस्टमर पकड़ा है, तो कहेंगे क्यों, लखनऊ का कस्टमर एड्रेस है हमारे पास। इज दैट क्लियर? तो कैसे जुगाड़ लगाना है, दे नो एवरीथिंग। समझ में आ गई बात? चले आगे भाई, चलिए। रिस्क बेयरिंग इकोनॉमीज, विच बिजनेस कैन बेयर हाई रिस्क चिल्ड्रन?
अ लार्ज बिजनेस और अ स्मॉल बिजनेस? अ लार्ज बिजनेस, मान लीजिए कि आपने एक कैफेटेरिया खोला और आपका कैफेटेरिया 24 घंटे खुला रहता है और डेली 1000 से ज्यादा ग्लासेस आप लेमोनेड बेचते हैं, तो आप एक बोरी नींबू भी खरीद के रख लेंगे, सस्ता मिल रहा था तो आपको नुकसान नहीं होगा। बट वो ठेले वाला दिन भर में 100 ग्लास बेच ले, बहुत बड़ी बात है, क्या वो 50 पीस से ऊपर नींबू खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा। तो इसीलिए लार्ज बिजनेस की कॉस्ट हमेशा कम होती है। आपने केवेंटर्स का नाम सुना है चिल्ड्रन? इनकी कोल्ड कॉफी बड़ी फेमस है। अब ये कोल्ड कॉफी मान लीजिए 300 रुपए की बेच रहे हैं, कॉस्टिंग कितनी आती है? नॉट मोर देन 20 रुपी। बट वो जो लल्लू पान शॉप वाला है, वो कोल्ड कॉफी जब बनाता है तो बेचारे की कॉस्ट ही 35 रुपए आ जाती है, तो और वो 100 से कम में बेच ही नहीं सकता। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आई? समझ में आ गई? उसको क्या, उसको ब्रांड भी मानते, और केवेंटर्स तो भाई नाम से बिकता है, तो इसलिए इनकी कॉस्ट भी बहुत कम हो जाती है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? समझ में आ गया? बड़ी कंपनी है, कपड़ा बना रही है, शर्ट्स की स्टिचिंग कर रही है, दिन भर में 5000 शर्ट्स की स्टिचिंग होती, कितनी? 5000। और ये शर्ट बाजार में बिक जाती है 999 रुपीज की। फैब्रिक कितने का है मैं नहीं जानता, बट आप फैब्रिक सस्ते से सस्ता भी खरीदने जाएंगे 200-250 रुपए मीटर से कम अच्छा फैब्रिक आपको नहीं मिलेगा। 2-2.5 मीटर की शर्ट का फैब्रिक ही आपको कितने का मिल गया? लगभग 500 रुपए का, या चलिए 600 रुपए मान लेते हैं। और टेलर कहेगा कि भाई मैं 400 रुपए से कम स्टिचिंग नहीं लूंगा, तो आपको ये शर्ट कितने की स्टिच करके मिलेगी? 1000। या लोकल शॉप वाला कितने में स्टिच करके दे पाएगा? लोकल बुटीक 1000। ये कंपनी ने जो 999 की शर्ट बेची, इसकी स्टिचिंग ये अपने टेलर को पता है कितनी देते हैं? 100। क्यों? ये वाला टेलर शर्ट स्टिच करेगा 8 आवर्स में। कितने आवर्स में? सर थोड़ा ज्यादा बोल दिया आपने, चलिए अच्छा चेंज कर लेते हैं, ये स्टिच करेगा 3 आवर्स में। इज दैट क्लियर? ये टेलर शर्ट स्टिच करेगा 40 मिनट्स में। सर इतना कम कैसे? मैक्सिमम काम काटा पीटी का तो मशीन से हो जा रहा है, उसके लिए मशीन लगाई हुई है, तो इनको कितना देना पड़ रहा है? 100 रुपए। अब ये बल्क में कपड़ा खरीदते हैं, तो इनको मटेरियल कितने का पड़ेगा? मुश्किल से मुश्किल 200 रुपए का। 300 का सामान 1000 में बेचो, 3.25 गुने का प्रॉफिट। क्या इनको होगा उतना प्रॉफिट? इनकी बाइंग बहुत महंगी है, इनको प्रॉफिट हो ही नहीं पाएगा। तो दैट्स व्हाई रेडीमेड क्लोथिंग इज वेरी 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 चीप इन कंपैरिजन विद टेलर मेड क्लोथिंग। चिल्ड्रन खोपड़े में बात गई? समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? पक्का? तो इसलिए आपको लगता है भाई चलो ये सस्ता पड़ रहा है, थोड़ा सा महंगा है, मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे या 2 ही 3 कलर्स मिलेंगे, तो लोग चले जाते हैं रेडीमेड क्लोथिंग की तरफ। तो इट इज रिस्क बेयरिंग इकोनॉमीज। 4 एडवर्टाइजमेंट देंगे, 90% जनता यहाँ खींच के चली आएगी। हमारे इलाहाबाद में एक रिलायंस डिजिटल का स्टोर है, और उसमें नीचे जूता चप्पल बिकता है, कपड़ा बिकता है। तो मैं कोविड के टाइम के थोड़ा बाद गया, मैंने उससे पूछा, बड़ा सन्नाटा नजर आ रहा है। कह रहा हाँ सर आजकल सेल थोड़ी कम है। मैंने कितनी है पार्टी की सेल? कह रहा 10-12 लाख रुपए है। मैंने कहा कम में 12 लाख है, पहले कितनी थी? कह रहा सर कोविड के पहले तो 25 लाख से ऊपर की सेल थी स्टोर की पर डे। 25 लाख। ड्यूक की टी शर्ट, सॉरी ड्यूक की जैकेट 4999 रुपीज की, सेल में एक के साथ एक फ्री है। और लोकल दुकानदार थोड़ा आपको दे पाएगा, क्योंकि इनके कंपनी के साथ अग्रीमेंट होते हैं, भाई साल का 10,000 पीस हम आपसे लेंगे। कंपनी का ही कहाँ 10,000 का कस्टमर, कहाँ 100 पीस का कस्टमर, इसी बेचो जो बेचना है। इकोनॉमीज ऑफ रिस्क बेयरिंग, ये ज्यादा रिस्क ले पाएंगे। इज दैट अंडरस्टूड? छोटा दुकानदार रिस्क ज्यादा ले ही नहीं सकता बेसिकली। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? गीतिका जी, पापकी जी, तुषार जी समझ गए? इकोनॉमी ऑफ रिसर्च, ज्यादा रिसर्च फूड हैबिट्स पे मैकडॉनल्ड्स करेगा, न्यूट्रिशन वैल्यू पे केएफसी करेगा, या मुन्ना हलवाई करेगा? मैकडॉनल्ड्स। तो जब मैकडॉनल्ड्स फ्लॉप हुआ, मैकेंजे से रिसर्च कराई, बताया गया कि भाई लोगों को आलू टिक्की बर्गर पसंद है, तो उन्होंने आइडिया हिट कर दिया। उसके बाद कितनों ने उस तरह के बर्गर बेचे, बट क्या उतनी सेल ला पाई जितनी मैकडॉनल्ड्स आ पाया? नहीं। Amazon प्राइम वीडियो, देन डिज्नी हॉटस्टार, ये सस्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं। Z5 महंगा है, तो Z5 ने रिसर्च किया, हम ऐसी मूवीज दिखाएंगे जो Amazon या डिज्नी हॉटस्टार पे नहीं है, एकदम एक्सक्लूसिव। नेटफ्लिक्स भी वैसे ही करता है, तो उन्होंने अपना प्राइस कम नहीं किया, बिकॉज दे स्पेंड मनी ऑन व्हाट चिल्ड्रन? रिसर्च। क्यों? हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, वॉटन, केलॉग, ऑक्सफोर्ड, ये सब इंस्टीट्यूशंस महंगे हैं, क्योंकि भैया यहाँ पे एक प्रोफेसर 10 बच्चों को पढ़ाता है, 10 बच्चों के साथ रिसर्च करता है। यहाँ की तरह नहीं कुत्ते बिल्ली की तरह 70-80-100 बच्चे भरे पड़े हैं क्लास के अंदर।
इसलिए ध्यान पढ़ाई पे बहुत ज्यादा है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल। वो बात अलग है, हमारे यहाँ 11th क्लास में जो फिजिक्स पढ़ाई जाती है, मैसाचुसेट्स में बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को भी वही पढ़ाया जाता है। गॉट इट क्लियर? हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा है क्योंकि हमको काफी बच्चों को रोकना भी होता है बेसिकली क्लास में। इज दैट क्लियर? तो वो लोग रिसर्च पे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। तो यू आर अ बिजनेसमैन, आपने सोचा मोहल्ले में एक जन सेवा केंद्र खोल लें। क्या खोलें? जन सेवा केंद्र। बट आपके मोहल्ले में उतने पढ़े लिखे स्टूडेंट्स है ही नहीं। और एक दुकानदार है जिसने नियर टू द यूनिवर्सिटी, जहां पे ढेर सारे हॉस्टल्स हैं, वहां पे इस तरह के इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया क्योंकि उसने रिसर्च किया। तो ज्यादा हॉस्टल, ज्यादा मेस सर्विस फूड की कहां पे चलेगी बच्चों? नियर टू द यूनिवर्सिटी, नियर टू बिग ब्रांडेड कोचिंग्स, और इन अ रेजिडेंशियल कॉलोनी इन अ सिटी नियर टू द यूनिवर्सिटी। किताब की दुकान रेजिडेंशियल मोहल्ले में खोली जाए या यूनिवर्सिटी और स्कूल के बाहर खोली जाए? यूनिवर्सिटी और स्कूल के बाहर। तो दिस इज कॉल्ड एज इकोनॉमी ऑफ रिसर्च। तो लार्ज बिजनेस फर्म्स क्या करती हैं? ये रिसर्च पे खूब पैसा खर्च करती हैं। जियो ने और एयरटेल ने पिछले 6 महीने रिसर्च की कि भाई कितने लोग सो कॉल्ड हमारा प्लान खरीदना चाहते हैं, और इन्होंने आपस में सेटिंग कर ली कि भाई तुम भी उतना रेट बढ़ाओ और हम भी बढ़ाएं, 1-2 दिन के आगे पीछे। और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कृपया करके पोर्टिंग अलाउ ना करें आपस, क्योंकि अगर आपने पोर्टिंग की तो सारे लोग कहां चले जाएंगे? बीएसएनएल। तो इन्होंने क्या किया? इकोनॉमी ऑफ रिसर्च। क्यों इलेक्शन के बाद ही बढ़ाया? पहले बढ़ाते और वोट ना मिलता। अभी लोगों ने 28% जीएसटी काटा था 400 में, फिर 28 और 12 40% जीएसटी काट लेते। खोपड़े में बात जारी चल रहा है। तो हम ढेर सारा पैसा रिसर्च पे खर्च करते हैं। हमको पता है कि आजकल ज्यादा आंटी लोग की लाइकिंग क्या चल रहे हैं? डायमंड्स। क्या लाइकिंग है? डायमंड। तो 14 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी में डायमंड लगा दो, क्योंकि चौकी कमाई बच्चों डायमंड में और मेकिंग चार्ज में है, गोल्ड में उतनी कमाई है ही नहीं। तो भाई 22 कैरेट तो ऑलरेडी बहुत महंगा हो जाएगा, डायमंड लग गया तो और महंगा। 18 कैरेट भी कुछ सस्ता नहीं होगा, 14 कैरेट इज वेरी चीप। कहने को गोल्ड भी हो गया और डायमंड में कंपनी ने कमा लिया। तो दे आर डूइंग व्हाट? दे आर डूइंग स्पेंडिंग ऑन रिसर्च। रिसर्च पे पैसा खर्च करो कि लोगों को पसंद क्या है। लोगों को डायमंड पसंद है, उनको गोल्ड से मतलब नहीं है। और दुकानदार समझा देगा 18 कैरेट में उतना बढ़िया डिजाइन आता नहीं, इसलिए देवी जी, दीदी जी, भाभी जी 14 कैरेट में डायमंड लगा के बेच रहे हैं। झुट्टे हैं, चोर कहीं के, ऐसा कुछ नहीं होता। 18 कैरेट में डायमंड का बढ़िया डिजाइन बन जाता है, गोल्ड थोड़ा ठोस हो जाता है। ये 14 कैरेट सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि गोल्ड का प्राइस कम हो और उसमें डायमंड चिपका के 1 का 4 कर ले। समझ में आ गई बात? तो दे स्पेंड मनी ऑन व्हाट चिल्ड्रन? रिसर्च। दे स्पेंड मनी ऑन इनोवेशन। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई। जैसे आजकल स्कूल्स में सब्जेक्ट आ गया ईगल का भाई लीगल, तो स्कूल ने रिसर्च किया कि भाई क्यों बच्चे लीगल स्टडीज की तरफ जा रहे हैं। भाई ग्रेजुएशन कर लीजिए 5 साल का और लगभग ठीक ठाक कॉलेज से पढ़ाई लिखाई कर ली, ट्रेनिंग अगर अच्छी है तो आपको कॉर्पोरेट जॉब इजिली मिल जाएगा। तो स्कूल ने सोचा ज्यादातर बच्चा अगर लीगल स्टडीज मांग रहा है, चलो एक टीचर हायर करते हैं और सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दे वुड हैव स्पेंट मनी ऑन डूइंग रिसर्च। समझ में आ गया? तो बिजनेस में एडवर्टाइजमेंट से ज्यादा अगर आप रिसर्च में पैसा खर्च करें तो आप उस फोकल पॉइंट को पहचान पाएंगे जिसकी वजह से बिजनेस आपका ग्रो कर सकता है। इसको कमर्शियल भाषा में यूएसपी बोलते हैं बच्चों, यूनिक सेलिंग पॉइंट। व्हाट? यूनिक सेलिंग पॉइंट। तो अगर आपको कैफेटेरिया खोलना है अपने मोहल्ले में, बिल्कुल खोलिए। मैं आ जाऊंगा इनॉग्रेशन करने, फीता काटने के लिए। मुकेश अंबानी थोड़े बिजी चल रहे हैं अभी, शादी के बाद शगुन के लिफाफे हैं ना, वो गिन रहे हैं। तो आपने वही कचौड़ी का ठेला लगा लिया, 15 ठेले ऑलरेडी कचौड़ी के लगे हुए हैं। क्या आपका बिजनेस बढ़ेगा? इंक्रीजिंग रिटर्न्स होगा? बिल्कुल नहीं होगा। सर हम किस चीज का ठेला लगा सकते हैं? सोया चाप। समझ में आ गया? ये थोड़ा कम ठेले पे बिक रहा है आजकल, बट जहां पे ये ज्यादा बिक रहा है वहां कचौड़ी बेचिए, जहां दोनों ज्यादा बिक रहा है छोला भटूरा बेचिए। स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। अगर आपके वर्कर्स स्पेशलाइज्ड हैं, हाईली स्किल्ड हैं चिल्ड्रन, तो आपकी कॉस्ट क्या होगी? कम होगी कि ज्यादा होगी? कम होगी। ज्यादातर कॉल सेंटर्स पूरी दुनिया में, पता है बच्चों किस देश में है? इंडिया। इंडिया। क्यों? यहाँ के लोग इंग्लिश बोलने में बड़े ज्यादा स्पेशलाइज्ड हैं। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? क्या? और सस्ते में बोलते हैं अंग्रेजी। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो स्पेशलाइजेशन की वजह से हम सो कॉल्ड अपनी फर्म को थोड़ा बेटरमेंट कर सकते हैं। और अगर सारी फर्म्स में ये स्पेशलाइजेशन आ जाएगा तो एक्सटर्नल इकोनॉमी आ जाएगी। समझे बात को भाई? पक्का? वी हैव टेक्निकल इकोनॉमीज और फिर अगली क्लास में पढ़ाएंगे आपको एक्सटर्नल। टेक्निकल इकोनॉमीज में आपको बता चुका था, बढ़िया मशीन आपके पास है, लेबर थोड़ा गड़बड़ भी होगा तो बिजनेस बूम कर जाएगा। तो मैकडॉनल्ड्स वालों को कॉफी बनानी नहीं आती है,
उन्होंने कैफे कॉफी डे की कॉफी मशीन रख ली अपने यहाँ, और बस लोगों को बोला प्लग ऊपर करना है, कॉफी पोर करनी है और सर्व कर देनी है। तो अच्छी मशीन की वजह से हमारा लेबर कैसा भी हो, हमारे रिटर्न्स ज्यादा के ज्यादा ही होंगे। समझ गए बच्चों बात को? पक्का? चलिए आज की सेवाएं यही समाप्त होती है।